नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल एंड मेट्रो वची टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्चार्ज के बारे में। कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डिस्चार्ज। यदि आप डिस्चार्ज के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको डिस्चार्ज से लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्चार्ज का काम क्या होता है, पहले तो हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। डिस्चार्ज का जो काम होता है, जैसे हमने पावर ब्लॉक ले लिया, उसके बावजूद भी पावर ब्लॉक लेने के बाद आपका 2.2 kV का मतलब 2200 वोल्टेज का करंट रहता है, उसका इंडक्शन रहता है। तो डिस्चार्ज से क्या रहता है, आपका जैसे आपने ब्लॉक ले लिया और उसके बावजूद इंडक्शन रह जाता है, तो इंडक्शन क्या जो डिस्चार्ज लगाते हैं हम लोग क्लेम करके, वो आपके मास्ट में क्लेम कर लें या रेल में क्लेम कर लें और उसको कॉन्टैक्ट वायर में डाल देते हैं। तो आपका जो भी इंडक्शन बचा हुआ है कॉन्टैक्ट वायर के थ्रू आपका मास्ट के थ्रू रेल में होगा, आपका अर्थ हो जाता है, जिससे कि कभी भी इंडक्शन नहीं आएगा। तो यही यूज होता है डिस्चार्ज का, कि आपका बचा हुआ जो करंट है, जो आपका इंडक्शन है, जो भी इंडक्शन भी आ जाता है कभी कभी, तो वो सारा अर्थ हो जाता है। इसलिए हम डिस्चार्ज का यूज करते हैं। कभी भी ब्लॉक लेने के बाद डिस्चार्ज का यूज ज़रूर करें। विदाउट डिस्चार्ज कभी भी ना वर्क करें, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, याद रखें। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ आपके सामने हमने शो कर रखी हैं। तो डिस्चार्ज देखिए आप किस तरीके से क्लेम किया जाता है। डिस्चार्ज कभी भी रेल में आप क्लेम करें तो रेल में जो क्लेम की जाती है वो माइनस ट्रैक में की जाती है। 2 ट्रैक होते हैं, एक प्लस ट्रैक, एक माइनस ट्रैक, सर्किट होता है। तो कभी भी माइनस ट्रैक में क्लेम करें। देखिए आप किस तरीके से क्लेम की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। इस तरीके से कभी भी माइनस ट्रैक है, माइनस ट्रैक में कैसे क्लेम की जाए। माइनस ट्रैक पहचाने कैसे, तो जिसमें बॉन्ड लगा हुआ था, जो रेल में बॉन्ड लगा हुआ होता है वो माइनस ट्रैक होता है। आप पहचान सकते हैं इस तरीके से। तो जैसा आप देखें यहाँ पर क्लेम कर चुके हैं हम लोग। तो क्लेम करने ऐसे क्लेम करें। यदि आप रेल में क्लेम नहीं करना चाहते तो मास्ट में क्लेम, तो आप मास्ट में क्लेम कर लें। मास्ट में क्लेम उसी मास्ट में करें जिसमें आपका बॉन्ड लगा हुआ हो, और बॉन्ड को चेक कर लें बराबर टाइट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम आपको आगे दिखाएँ, शो अप कराएँगे कि कैसे मास्ट में डिस्चार्ज लगी हुई है। चलिए दोस्तों, डिस्चार्ज के लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले डिस्चार्ज की जो लंबाई होती है वो 5 मीटर होनी चाहिए। 5 मीटर रहती है। एक जो पाइप रहता है, 3 पाइप रहती है, 3 पाइप को असेंबल करके मिलती है। एक पाइप की लंबाई होती है 170 सेंटीमीटर। ये तीनों पाइप को असेंबल कर दिया जाता है। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। तो डिस्चार्ज की जो लंबाई होती है वो 5 मीटर 10 सेंटीमीटर होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, डिस्चार्ज को जो डाया है, डाया कितने स्क्वायर mm का होना चाहिए। तो आपका 25 kV के लिए कम से कम आपका डाया 38 स्क्वायर mm का होना चाहिए, जो उसका इंडक्शन को झेल सके। उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ उसकी 248 होती है डिस्चार्ज में, याद रख लें आप। कैपेसिटी जो होती है डिस्चार्ज की 6250 एम्पियर होती है, ठीक है। तो उसका जो केबल होता है, केबल की लंबाई जो होती है वो 7.5 मीटर होती है। केबल की लंबाई 7.5 मीटर होती है। और आपका जो एक ब्रांच केबल होती है, जो ब्रांच केबल होती है आपके साइड में तो क्लैम रहती है ना, तो वो आपकी जो लंबाई रहती है उसकी वो 1.5 मीटर रहती है। अब याद रख लें। और डिस्चार्ज को यूज करते समय कभी भी डेली बेसिस पर उसकी क्लैम कभी भी कटे हुए वायर नहीं होने चाहिए, और ना ही। तो गाइस आप लोग देख सकते हो आगे हमारा बीआरएन में काम चल रहा है। क्रेन में पुराना डिसमेंटल खंबा अभी क्रेन में उठा रहा है, और इस काम करने के लिए हमको ओइची का पावर ब्लॉक लेना पड़ता है। तो पावर ब्लॉक हम लेते हैं। पावर ब्लॉक तो अभी दे दिया है, लेकिन जो बचा कुचा करंट है इसके लिए हमको डिस्चार्ज रोड लगाना पड़ता है। आप लोगों को तो मालूम ही होगा, ओइची का 25,000 का वोल्ट रहता है। पावर ब्लॉक काट होने के बाद भी इसमें 2 से 3,000 वोल्ट रह जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज रोड लगा देते हैं। डिस्चार्ज रोड लगाएंगे तो जो भी बचा कुचा करंट रहेगा वो डिस्चार्ज रोड के द्वारा वो जो बॉन्ड पाती है खंभे में उसके नीचे चला जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
आगे हमारा बीआरएन में काम चल रहा है, इसीलिए हम लोगों को पावर ब्लॉक लेने का ज़रूरत है। इसीलिए हम लोगों ने पावर ब्लॉक ले लिया है और इधर डिस्चार्ज और लगा दिया है। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 25,000 वोल्ट रहता है, लेकिन पावर ब्लॉक कार्ड होने के बाद भी इसमें 2 से 3,000 वोल्ट रह जाता है। इसीलिए हम लोग डिस्चार्ज और लगाते हैं। डिस्चार्ज और लगाने से क्या होगा, हम लोगों को जो इसमें वायर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके द्वारा जो खंभे में बॉन्ड पत्ती लगा हुआ है, उसके द्वारा करंट जो बचा कुचा करंट है वो नीचे चला जाएगा और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग डिस्चार्जर लगाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो आगे बीआरएन में काम चल रहा है हमारा क्रेन का। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ हम ओइची का पावर ब्लॉक कैसे लेते हैं। तो ये देख सकते हो 25,000 kV का ये वोल्ट है, इसमें हम लोग ने डिस्चार्ज रॉड को लगा दिया है। इसी से अर्थ होके जो बॉन्ड पत्ती है उसकी नीचे चला जाता है, जो बाचा कुचा इंजेक्शन होता है। जो आपका लगाने का तरीका होगा, लगाना है डिस्चार्ज तो पहले क्लेम करें, उसके बाद आरटी ब्लॉक होने के बाद आरटी में थोड़ा चेक करके देखें, उसके बाद कॉन्टैक्ट वायर डाल दें। यदि आपको डिस्चार्ज निकालनी है तो पहले कॉन्टैक्ट वायर से निकालें तभी क्लेम निकालें। पहले कॉन्टैक्ट वायर से हटा दें, उसी बाद क्लेम निकालें। पहले कभी भी क्लेम नहीं हटाना है, नहीं तो करंट आपके अंदर हो जाएगा, मतलब आपका दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी चोट लग सकता है। इसलिए कभी भी आप डिस्चार्ज को पहले क्लेम को ना निकालें। कभी भी जब ब्लॉक खत्म होता है थैंक यू। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ब्लॉक सेक्शन हमारा काम चल रहा है, और काम चलने के बाद हमने क्या है, जैसे हमारा यहाँ वर्किंग एरिया है तो दोनों के साइड में एक 2 डिस्चार्ज यूज किए हैं, दोनों के एंड में 2 डिस्चार्ज यूज किए हैं, बीच में काम कर रहे हैं। तो कभी भी वर्किंग के लिए आपको 2 डिस्चार्ज को यूज करना है। एक डिस्चार्ज पर कभी भी काम ना करें, कभी भी हादसा हो सकता है। तो याद रखें आप ये सारी चीज़ें कभी भी। और आपका ब्लॉक होने के बाद डिस्चार्ज को जो को ना क्लेम वगैरह सही करें, माइनस ट्रेल में करें तो माइनस ट्रैक में कराएं, खंभे में कराएं तो अपना चेक कर लें उसमें बॉन्ड है कि नहीं। और ब्लॉक होने के बाद आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वायर ना डालें, पहले आरटी में चेक करें ब्लॉक होने के बाद, उसके बाद कॉन्टैक्ट वायर डालें। यदि आपको निकालनी है डिस्चार्ज तो सेम प्रोसीजर है, पहले कॉन्टैक्ट वायर से निकालें, उसके बाद क्लेम उठाएं। कभी भी क्लेम पहले ना उठाएं, याद रखें, नहीं तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो कभी भी आपका ब्लॉक ख़त्म हो रहा है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ऊपर कॉन्टैक्ट वायर से डिस्चार्ज को निकालेंगे, उसके बाद क्लेम निकालेंगे। यही सेम तरीका है डिस्चार्ज दोगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और डिस्चार्ज करके आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको OHC को लेकर सारे क्वेश्चन तो आंसर्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।